Praise the Lord, dear friends. I am your Mansoor, bring a new video today. आज मैं पेश कर रहा हूँ ऐसी कहानी जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे, जो आप सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। अगर आप सपने देख रहे हों तो आप बेचैन हो जाएंगे। आप सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोशा हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ये कहानी है द अल्केमिस्ट नाम के नावल की। द अल्केमिस्ट पॉलो कोएल्हो की लिखी एक नावल है जो ओरिजिनली पोर्टुगीज़ में लिखी गई थी और 72 ज़बानों में इसका तर्जमा किया गया। ये कहानी है अंदालूसिया स्पेन के एक गांव के एक बच्चे की जिसका नाम सैंटियागो है। सैंटियागो के फादर चाहते थे सैंटियागो प्रीस्ट बने, लेकिन सैंटियागो ने अपने फादर को कन्विंस किया और कहा कि मुझे गॉड सेमिनरी में नहीं दिखते हैं, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। सैंटियागो के फादर मान गए और उसको चंद सिक्के देकर विदा कर दिया और कहा, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। सैंटियागो घर से विदा लेकर उन सिक्कों से अपनी कुछ किताबें ख़रीदता है, कुछ भेड़ें ख़रीदता है और निकल पड़ता है दुनिया को तलाशने के लिए, लोगों में खुदा का अक्स देखने के लिए। और उसका एक रात का ठिकाना होता है जो वहाँ पे जाकर वो रात गुजारता है और अपने भेड़ों को रखता है। वो एक गिरजा घर का खंडहर है जिसमें सिकामो दरख्त के नीचे वो सोता है और अपने किताबों को अपनी तकिया बनाता है। उसका दो ही पैशन है, एक किताबें पढ़ना और जगह तलाशना, नई नई जगह घूमना, नए नए लोगों से घूमना, नए नए लोगों से मिलना। एक रात वो एक सपना देखता है कि दूर दराज मिस्र के पिरामिड के नीचे एक खजाना गड़ा है। यही सपना उसको फिर से आता है 2-3 रोज़ के बाद और वो बेचैन उठता है। फिर उस सपने की हकीकत जानने के लिए वो एक जिप्सी औरत से मिलता है और जिप्सी औरत उसको कहती है कि तुम्हारा सपना सच होगा, तुम आगे बढ़ो। और वो अपनी फ़ीस के तौर पे उससे वादा लेती है कि जो ख़जाना तुम्हें मिलेगा उसका 10वां हिस्सा तुम मुझे देना। सैंटियागो इस पे राज़ी हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है मिस्र की तरफ। बहुत सारी मुश्किलात आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों से उसकी मुलाकात होती है। उसी दौरान एक अरब ट्रैवलर से उसकी मुलाकात होती है और वो बात करना चाहता है। वो पूछता है कि जो तुम सपने देख रहे हो और जिस सपने को पूरा करने के लिए निकले हो वही डेस्टिनी है। तो वो कहता है कि डेस्टिनी क्या है मुझे नहीं पता। वो कहता है कि डेस्टिनी वही है जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम हासिल करना चाहते हो। और फिर वो कहता है कि सपने खुदा की ज़बान होते हैं, सपने यूनिवर्स की विस्परिंग होती है, यूनिवर्स एक सिग्नल देता है और सपने हकीकत में पूरे होते हैं अगर सपनों को चेस किया जाए, अगर सपनों को पाने की तमन्ना हो पूरी शिद्दत से। इसी दौरान वो बहुत सारे लोगों से मिलता है। उसकी एक महबूबा है फ़ातिमा, उससे भी वो मिलता है, उसका भी ज़िक्र किताब में कई जगह होता है। खैर, बहुत मुश्किलात से, बहुत परेशानियों से गुज़रता हुआ वो मिस्र के पिरामिड में उस जगह पहुंचता है जिस जगह को वो ख्वाब में देखता है। और जिस जगह को वो ख्वाब में देखता है वहाँ पे जाकर वो कुदाल से उसको खोदना शुरू करता है। तभी 2 अरब रेफ्यूजी आते हैं और उसके पैसे कौड़ी लूट लेते हैं और फिर उसको मारना शुरू करते हैं कि तुम
यहाँ पे नीचे क्या दबा रहे थे, तुम इसको निकालो। तो वो कहता है कि मैं कुछ दबा नहीं रहा था, बल्कि मैं ख़जाना ढूंढ रहा था जो मैंने सपने में देखा है। तो वो अरब रेफ्यूजी हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये तो बेवकूफ़ है, इसको छोड़ दो। मैं भी ऐसे ही एक सपना देखता हूँ कि एक लड़का है अंदालूसिया में और सिकामोर के पेड़ के नीचे एक ख़जाना गड़ा है जहाँ पे वो लड़का सोता है रोज़। सैंटियागो को अरब रेफ्यूजी की बात समझ में आ जाती है और वो फ़ौरन वहाँ से चल देता है और फिर वहीं जा पहुँचता है जहाँ से उसने अपने सफ़र की शुरुआत की थी, और उसी जगह को खोदता है जहाँ पे वो रोज़ सपने देखता था, और खोदने के बाद उसे वो ख़जाना मिल जाता है। दोस्तों, ये कहानी सैंटियागो की अकेले की नहीं है, ये कहानी सैंटियागो और उस अरब रेफ्यूजी की है। अरब रेफ्यूजी और सैंटियागो दोनों ही इसके मुख्य पात्र हैं। एक पात्र सपने देखता है, दूसरा पात्र भी सपने देखता है। एक पात्र सपने के लिए अंदालूसिया को छोड़कर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करता है और मिस्र आता है, जहाँ पे उसको ख़जाने का पता उस शख्स से होता है जो सपने की अहमियत ही नहीं जानता है। दोस्तों, यूनिवर्स ने दोनों के कानों में एक बात डाली और दोनों को ख़जाने का एड्रेस दिया। एक एड्रेस बहुत एक्यूरेट था जो उस अरब रेफ्यूजी के पास था, लेकिन उसे वो सपना लगा। उसे लगा कि वो सपना कभी पूरा ही नहीं होगा, वो नामुमकिन है। और वही बात सैंटियागो के कान में यूनिवर्स ने डाली और वो निकल पड़ा उस सपने को पूरा करने के तलाश में। बहुत सालों पहले शाहरुख खान की एक बहुत पॉपुलर मूवी आई थी, ओम शांति ओम, जिसमें शाहरुख खान का पात्र कहता है, बार बार कहता है कि अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। वो डायलॉग इसी किताब से ली गई है। इस किताब में सैंटियागो एक अरब ट्रैवलर से मिलता है और अपने सपने का जिक्र करता है, तो वो अरब ट्रैवलर इसको कहता है कि इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ द यूनिवर्स कंस्पायर टू गेट इट फॉर यू। और ये पूरी किताब में कई जगह सैंटियागो रिपीट करता है। दोस्तों, दुनिया उसी की है जो सपने देखता है और सपने को शिद्दत से पूरा करने में लग जाता है। आज तक जितने भी इन्वेंशंस हुए, दुनिया को खूबसूरत बनाने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा, वो सब सपने देखते थे। राइट ब्रदर्स से पहले कितनों ने सपने देखे थे आसमान में उड़ने का, और कितनों ने उस पर काम किया, और आखिरकार राइट ब्रदर्स ने उस सपने को पूरा किया। रोज़ सपने देखते हैं बड़े होने का, अमीर होने का, डॉक्टर बनने का, प्रोफेसर बनने का, बिजनेसमैन बनने का, पॉलिटिशियन बनने का, साइंटिस्ट बनने का, और करोड़ों सपने टूट जाते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ये इस कहानी की थीम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना जितना ज़रूरी है, सपने को हकीकत में बदलना उतना ही ज़रूरी है। और कोई भी सपना अगर आप देखते हैं, कोई भी ख्वाब आप देखते हैं, उसकी ताबीर नामुमकिन नहीं है, हालांकि मुश्किल है, जैसे सैंटियागो का था। डॉक्टर APJ कलाम ने कहा था, स्मॉल एम इज़ अ बिग क्राइम। वो कहते थे सपने देखो, और
सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश करो। आप भी सपने देखें, लेकिन सपने सिर्फ ना देखें। उस अरब रेफ्यूजी की तरह अगर सपने देखने हैं और उसको पूरा करने हैं तो आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, परसीवरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और से मुकाबले की ज़रूरत पड़ेगी सैंटियागो की तरह। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी सपना हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।